देखिए बच्चों, आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन के 15 सवाल। ये 15 सवाल आप लोगों को मैं हल कराऊंगा। पहला जो चैप्टर आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है पहले अध्याय का, ये 15 सवाल मैं आप लोगों को हल कराऊंगा। इस प्रकार आप लोगों को कोई भी सवाल इस तरह से होगा, मान हो सकता है चेंज हो, तो आप लोग आसानी से हल कर पाओगे। कैसे, हम हर सवाल के लिए जो फार्मूला होगा हम फार्मूला आप लोगों को बताते जाएंगे। आप लोग उसी फार्मूले पे मान रख के आप निकाल सकते हो कि किसका कोई भी, जैसे यहाँ पहला सवाल आपका दिया है कि 77 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलें। तो इसका जो फार्मूला होता है, जब हम फार्मूले पे बताएंगे तो आप उसमें कोई भी मान रख के उत्तर जो भी रहेगा निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है बच्चों, 77 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलें। तो 77 फ़ारेनहाइट फार्मूला क्या है बच्चों, 1 सेंटीग्रेड बराबर यानी C बराबर होता है बच्चों 5/9 F-32 के। C बराबर क्या होता है बच्चों, C बराबर होता है 5/9 F-32 के। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 5/9 77 - 32। अब देखिए 5/9 77 में से आपका ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा होता है। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब 77 में से 32 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 45। 9 बचे 45, 5 बार गया। 9 से हम 45 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 बार जाएगा। बराबर उत्तर कितना आ गया, 5 × 5 = 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया बच्चों। क्या करा, 77 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है बच्चों। तो हम जानते हैं C बराबर क्या होता है 5/9 F-32। F का मान कितना है बच्चों, 77 है। 77 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 45। 45 को 9 से भाग देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25 सेंटीग्रेड। ये पहले सवाल का हल आप लोगों का हो गया बच्चों। अब मैं दूसरे सवाल का हल बता रहा हूँ। इसी तरह से आप कोई भी मान हो, अगर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलना हो तो इस फार्मूले से बदल सकते हो बच्चों। दूसरे सवाल का हल देखो, कह रहा है कि 1.5 HP को किलोवाट में बदलें। तो हम जानते हैं बच्चों 1 हार्स पावर बराबर, HP का मतलब क्या बच्चों, हार्स पावर। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। या आप कह सकते हो बच्चों 1 HP बराबर होता है 0.746 किलोवाट के। कितना होता है बच्चों, 7.46 किलोवाट के बराबर होता है। तो कितने बोला है, 1.5। 1.5 HP बराबर हो जाएगा बच्चों 1.5 गुणे 0.746 किलोवाट के। कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 गुणे 0.746 किलोवाट के। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए। मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टेबल 25 तक याद होगा, 20 तक भी याद होगा, अगर 15 का टेबल याद होगा तो भी आप लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। 15 छक्का कितना होगा बच्चों, 90। 90 के क्या कर सकते हैं, 0 लिख देंगे। 9 क्या आएगा बच्चों, हासिल। 15 चौका 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 69, 69। फिर हमने 9 को लिखा। अब फिर हासिल क्या हुआ बच्चों, 6। 15 सत्ते 105, 105 और 6 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, 111 आ जाएगा। 111 दशमलव देखो कितने अंक पे लगेगा बच्चों, 1 2 3 इधर और 1 यहाँ, 4 अंक पे दशमलव लगेगा बच्चों। 1 2 3 4 यानी 1.119 किलोवाट के बराबर आपका हो जाएगा बच्चों। क्या, 1.5 HP बराबर 1.119 किलोवाट के। या कह सकते हो बच्चों ये लगभग 1 किलोवाट के। ये लगभग 1 किलोवाट, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दशमलव के दाएं साइड 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या होती है तो उसके पहले वाले संख्या में 1 जोड़ के लिखा जाता है, और 5 से छोटी संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 होती है, तो जो संख्या होता है
उसी को सेम लिख देते हैं। तो हम इसको मान सकते हैं कि लगभग कितना होगा बच्चों, 1 किलोवाट के। देखिए 1-1, 2-2 मिनट के हैं सवाल बच्चों, आसानी से आप लोग हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है तीसरा सवाल, 24 इंच को मिलीमीटर में बदलना है बच्चों। 24 इंच को मिलीमीटर में आपको बदलना है। तो हाँ तो बच्चों अब देखिए आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा रहा है, 24 इंच को किस में बदलना है बच्चों, मिलीमीटर में बदलना है। 24 इंच को किस में बदलना है, मिलीमीटर में। तो 1 इंच बराबर कितना होता है बच्चों, 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर के बच्चों। कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर के होता है बच्चों। तो कितने को बोला, 24 इंच बराबर 24 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणे 25.4 मिलीमीटर के, ये बराबर कितना हो जाए, 24 का गुणा करो किसमें बच्चों, 25.4 में। आप लोगों को अगर टेबल आता रहेगा तो सीधा गुणा कर सकते हैं, हम गुणा करके दिखा रहे हैं, या फिर आप पेन कापी से भी गुणा कर सकते हैं बच्चों। 24 चौका 96 के 6, हासिल कितना आएगा बच्चों, 9। 24 पंचवा 120, 120 9 129, हासिल फिर कितना आया बच्चों, 12। 24 दूना 48, 12 60 होता है बच्चों। इस बार हासिल को जोड़ के हम लिख दिए, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे बच्चों, तो कितना आ गया, 609.6 मिलीमीटर बच्चों। 1 इंच बराबर कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर के। तो 24 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणे 25.4 मिलीमीटर के हो जाएगा बच्चों। फिर आपका इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 609.6 मिलीमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है बच्चों चौथा, कि 5280 फुट को किलोमीटर में बदलें, किमी में बदलें। क्या है बच्चों, 5280 फुट को किलोमीटर में बदलना है। तो एक जो आपका फुट होता है, 1 फुट बराबर होता है बच्चों 0.3048, क्या होता है, 0.3048 किलोमीटर के। 1 फुट बराबर कितना होता है बच्चों, 0.3048 किमी के, यानी किमी यानी किलोमीटर बच्चों। तो कितना पूछा, 5280 यानी 5280। तो हम 5280 फुट बराबर हो जाएगा 5280 गुणे 0.3048 किमी के बच्चों, इतना किलोमीटर के। अब आपको करना क्या है, 5280 का गुणा करना है बच्चों, किसमें, 30.48 में। लिख लीजिए, गुणा करके देखिए, एक साइड में हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं, 5280 गुणे 348 दशमलव। गुणा करके आप लोग देख लीजिए, कलम से आप गुणा कर सकते हैं बच्चों। 8 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, 8 64, हासिल आया कितना बच्चों, 6। 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 22। 8 पंचे 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 42। क्या होगा, 8 64 64, यहाँ पे 4 हो गया, 8 दूनी 16 6 22, 8 पंचे 40, 40 2 42 बच्चों। 4 से फिर गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 8 32 के 2, 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा बच्चों। 4 5 20, 20 1 21 हो जाएगा। फिर किसका गुणा करना है बच्चों, 0 का। 0 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 0 0 0 हम उतार सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो 0 आता है बच्चों। 3 का गुणा करेंगे, 3 0 ही 0, 3 8 24 के 4, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा बच्चों। 3 5 15, 15 1 हासिल नहीं लगेगा, 3 5 15 हो जाएगा बच्चों। जोड़ दीजिए, 0 4 2 2 4 2 1 3 हो जाएगा बच्चों। 4 1 5 5 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। 8 2 कितना हो जाएगा, 10। 5 1 6 और 1 है तो 1 के 1 हो जाएगा बच्चों। कितना हुआ, 1609 नहीं 1609 3 4 4 0। अब बच्चों क्या करना है, कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, 4 अंक पे यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव। 1 2 3 4, तो ये हो गया
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 1609.344। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ये वाला। तो 1609.344, शून्य का महत्व नहीं होता है, दशमलव के दाएं साइड शून्य का कोई महत्व नहीं होता। आप लिखोगे तो भी ठीक है बच्चों, नहीं लिखोगे तो भी। इतना किलोमीटर हो गया बच्चों, क्या हो गया, इतना किलोमीटर हो गया। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कह रहा है कि 5280 फुट को किलोमीटर में बदलिए। तो 1 फुट बराबर होता है कितना बच्चों, 0.3048 किलोमीटर के। तो 5280 फुट बराबर क्या हो जाएगा, 5280 गुणे 0.3048 किलोमीटर के। तो उस जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1609.344 किलोमीटर। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि हर सवाल आपको आसानी से समझ में आएगा बच्चों। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 फुट को किस में बदलना है बच्चों, सेंटीमीटर में। 7 फुट को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 फुट बराबर, हर सवाल के लिए जो फार्मूला है, जो आपका टॉपिक पढ़ाए हैं उसको पढ़ लेंगे, पढ़े होंगे तो आप लोगों को आसानी से हल हो जाएगा बच्चों। 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। क्या होता है बच्चों, 30.48 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे कितने फुट क्यों कह रहा है, 7 फुट। 7 फुट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 गुणे 30.48 सेंटीमीटर। आसान सा सवाल है, तुरंत आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, गुणा करो, 7 × 8 56 के 6, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 33। 7 फिर यहाँ 0 है तो 33 के 33 पूरा लिखा जाएगा बच्चों। 7 का 0 गुणा करेंगे 0, 3 हासिल तो 3 हो जाएगा। 7 × 3 = 21। दशमलव कितने अंक पे है बच्चों, 2 अंक पे। कितने अंक पे, 2 अंक पे। ये हो गया बच्चों 213.36 सेंटीमीटर। एक बार फिर देख लीजिए, 1 फुट बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 30.48 सेंटीमीटर के। तो 7 फुट बराबर हो जाएगा बच्चों 7 गुणे 30.48 सेंटीमीटर। 7 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 7 चौक 28, 28 5 कितना, 33, 33 के 33, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 में गुणा करेंगे। 7 का तो 0 आएगा बच्चों और 3 हासिल तो यहाँ पे 33 लिख देंगे। 7 × 3 = 21 बच्चों। तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 213.36। 1-1 मिनट का सवाल है बच्चों, आप लोग आसानी से हल करते जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6ठा बच्चों, क्या करा है, 4.5359 की गिरा को पाउंड में बदलें। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ बच्चों 4.5359 की गिरा को पाउंड में बदलना है। तो 1 किग्रा बराबर बच्चों क्या होता है, 1 किग्रा बराबर कितने पाउंड के होता है बच्चों, 2.204 पाउंड। 1 किग्रा बराबर क्या होता है बच्चों, 2.204 पाउंड के। तो 4.5359 किग्रा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4.5359 गुणे 2.204 पाउंड के। देखिए मात्रा जो है उसको लिखते रहेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा बच्चों। लास्ट में जो भी मात्रक है आप उसको लिखते रहेंगे तो उससे नंबर बढ़िया मिलता है आपका। अब आप गुणा करके यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 4.5359 गुणे 2.204।
अब 4 का गुणा करें, 4 9 36 के 6, 4 5 20, 3 23, 4 3 12, 12 2 14, 4 5 20, 20 1 21, 4 4 16, 16 2 18। गुणा करके आप लोग पेन से चेक कर सकते हो बच्चों, अगर कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं 0 0 0 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे क्या आता है बच्चों 0। 2 9 18 के 8, 2 5 10, 10 1 11 हो जाएगा बच्चों, 2 3 6, 6 1 7 हो जाएगा, 2 5 10, 2 4 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर अब 2 का गुणा है बच्चों तो यही चीज आएगा 8 1 7 0 9। कितना हो जाएगा बच्चों 6 3 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 1 11, 7 1 8 8 7 15, 7 1 8 8 8 16, 16 एक हासिल जो है बच्चों कितना हो जाएगा 17, 7 1 8 फिर एक हासिल बच्चों कितना हो जाएगा 7 1 8 सॉरी 7 1 8 एक हासिल कितना हो जाएगा बच्चों 9, और 9 यहाँ फिर बच्चों यहाँ 9। कितने अंक पे दशमलव लगेगा बच्चों, दशमलव कितने अंक पे लगेगा 3 अंक पे लगेगा, 1 2 3। फिर इधर कितना है 4 5 6 7, कितने अंक पे दशमलव 7 अंक पे लगेगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9.99। ये आपका आएगा बच्चों कितना, बराबर गुणा करेंगे तो 9.999 सॉरी 9.997 1 2 3 6 पाउंड के। अब इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों, कितना आ जाएगा 9.997 1 2 3 6 पाउंड के बच्चों। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लगभग 10 पाउंड के, क्योंकि अभी मैंने पिछले सवाल में क्या बताया कि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या 5 या 5 से ऊपर है तो उसके पहले की संख्या को हम 1 बढ़ा के लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, लगभग 10 पाउंड के। फिर से एक बार बता देना आप लोगों को बच्चों कि 1 किग्रा बराबर होता है 2.204 पाउंड के। तो 4.5359 किग्रा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4.5359 गुणे 2.204 पाउंड के। फिर दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 9.9971236 पाउंड के। तो ये लगभग कितने हो जाएगा 10 पाउंड के बच्चों। अब आपका छठा सवाल, अच्छा छठा सवाल हो गया बच्चों। सातवां सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 6 सवाल हल करा दिए तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं बच्चों, मिटा दे रहे हैं। आपको 6 सवाल जो हल करा दिए उसको मिटा दे रहे हैं, जिससे आपको 7वां सवाल आसानी से दिखे। इससे आपको 7वां सवाल आसानी से दिखेगा बच्चों। 7वां सवाल क्या है बच्चों, देखिए 4.457 वाट को HP यानी हार्स पावर में बदलें। क्वेश्चन दिया है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि 1 हार्स पावर बराबर, यानी या फिर आप लिख सकते हैं बच्चों 746 वाट बराबर होता है कितना बच्चों, 1 हार्स पावर के, यानी 1 HP के। 746 वाट बराबर कितना होता है बच्चों, 1 HP के। तो कितने को बोला है बदलने के लिए बच्चों, 4.457 को। 4.457 वाट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4.457 गुणे 1/746 HP के, हार्स पावर के। अब हम 746 इसमें भाग देंगे बच्चों। देखिए 4.457 746 से 2 अंक दशमलव तक निकाल देंगे, बहुत होता है बच्चों। पहले दशमलव बढ़ाए, ये दशमलव हट के बच्चों यहाँ आ जाएगा। फिर अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं भाग जा रहा है तो 1 0 और बढ़ाएंगे बच्चों। अब हमारा भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 6 42, यानी लगभग 6 बार। देखते हैं पहले बच्चों की 6 बार जाता है कि नहीं। 6 के 36, 6 चौक 24, 24 2 26,
छः सते 24 2 26, ज़्यादा हो जा रहा है बच्चों, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार ले जाएंगे, 5 बार। 5 छक 30, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 5 चौक 20, 3 23, 5 सते 35, 35 2 37, 7, 5 में से 3 बच्चों 2, 4 में से यहाँ नहीं जाएगा 7, तो 1 हासिल ले लेंगे, यहाँ से 12 उधार लेंगे, उधार लेंगे तो ये 14, 14 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 7। यहाँ पे अब फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो देख लीजिए कितनी बार बार जाता है बच्चों? 9 बार जाएगा, 9 बार। यहाँ पे 9 बार लिख दिए। 7 छक 42 के 2, 7 चौक 28, 28 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 32, और 7 सते 49, नहीं 9, 9 छक 54 होगा, गलती हो गई बच्चों। 9 छक 54 के 4, 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41, 9 सते कितना हो जाएगा बच्चों? 63, 63 और 4 67, कितना हो जाएगा? अब नीचे आ गया आपका 6, 7 में से 1 गए 6 बार, फिर आपका ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गए बच्चों 566। इसके बाद आप भाग देना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन हमें क्या है 2 अंक तक हमने निकाल दिया, तो ये लगभग कितने के हो जाएगा बच्चों? बराबर 0.0059 HP के। क्या हो जाएगा बच्चों? 0.0059 HP के। भाग दे के आप लोग चेक कर सकते हो कि कितना आएगा बच्चों। देखिए क्या करा सवाल, 4.57 वाट को किस में बदलना बच्चों? HP में। तो हम क्या जानते हैं 746 वाट बराबर क्या होता है? 1 HP के। 4.457 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 4.457 गुणे 1/746। भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.0059 HP के बच्चों। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल क्या कह रहा है आपका? आठवां करा है बच्चों 10.7639 वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलें। क्या है बच्चों? 10.7639 वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलें। तो हम जानते हैं बच्चों एक वर्ग क्या है? 1 वर्ग फुट बराबर होता है बच्चों 1 वर्ग फुट बराबर 0.093 वर्ग मीटर के। क्या होता है बच्चों? 0.093 वर्ग मीटर के। तो आपका जो है कितना? 10.7639 वर्ग फुट बराबर 10.7639 गुणे 0.093 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा बच्चों 1 वर्ग फुट बराबर कितना होता है? 0.093 वर्ग मीटर के। तो 10.7639 वर्ग फुट बराबर क्या हो जाएगा? 10.7639 गुणे 0.093 वर्ग मीटर के। अब आप इसका गुणा करके चेक कर लो बच्चों कितना आता है। 10.7639 गुणे 0.093। 3 9 27 के 7, 3 3 9 2 11, 3 6 18, 18 1 19, 3 7 21 से 22, 3 1 कम 3, 9 का गुणा करिए 9 9 81 के 1, 9 3 27, 27 8 35 के 5, 9 6 54 54 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 57, 9 7 63 63 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 7 63 63 5 68। फिर आपका क्या होगा? 9 1 कम 9, जीरो का गुणा करेंगे बच्चों 0 0 0 0 0, 5 जीरो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिए 7 1 1 2 5 7 2 9 8 2 10 6 3 9 1 10 और 9 1 10। दशमलव कितने अंक पे बच्चों? 3 और 3 यहाँ कितना? 6 2 4 6 कितना हुआ बच्चों? 10 दशमलव आपका
नहीं, एक बार फिर देखिए, 2 4 4 3 7, 7 अंक पे होगा बच्चों, 2 4 6 1 7, दशमलव तभी मिस्टेक हो रहा था थोड़ा सा, 1.000, आगे आप इतना ही एक लिख सकते हो, 952 वर्ग मीटर के बच्चों। क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हो लगभग कितना बच्चों, 1 वर्ग मीटर के। कितना लिख दोगे, लगभग 1 वर्ग मीटर के। अब आप लोगों को एक बार फिर समझा देता हूं कि हर सवाल को मैंने 2 बार समझाया बच्चों, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 10 करना क्या है, करा है आपका 10.7639 वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलना है। तो 1 वर्ग फुट बराबर हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, 0.093 वर्ग मीटर के। तो 10.7639 वर्ग फुट बराबर क्या हो जाएगा, 10.7639 गुणे 0.093 वर्ग मीटर के। तो गुणा करोगे बच्चों, आप गुणा करके देख लोगे तो 1.0000952 वर्ग मीटर आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 1 वर्ग मीटर के। अब आप लोगों को अगला 9वां क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। 9वां क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं जिससे कि आप लोग आसानी से इसको देखते रहें, सवाल को देख सकें। नौवां क्वेश्चन है बच्चों की 117 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अभी पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बताया था कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं। अब सेंटीग्रेड को बदलना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। फार्मूला वही रहेगा बच्चों, C बराबर 5/9 F-32। लेकिन यहाँ पे किसका मान दिया है, सेंटीग्रेड का। तो 117 बराबर 5/9 F-32। ये जब इधर होगा बच्चों तो राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड हम ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 9 का गुणा और 5 का भाग। 117 गुणे 5/9 बराबर F-32। गुणा कर दो बच्चों, 5 7 35 के 5, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5/9 बराबर F-32। अब भाग दे दीजिए, 9 से भाग देंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा, 9 छक 54, फिर 4 बचा 5, 9 छक 54, फिर 4 बचा बच्चों, और उसके बाद क्या हुआ 5। सॉरी बच्चों गलती हो गया, यहाँ पे 9 का गुणा और 5 से भाग होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे 9 का गुणा और 5 का भाग होगा बच्चों, F-32। तो 9 का गुणा करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 7 63 के 3, 9 एकम 9 6 15, 9 एकम 9 1 10/5 F बराबर F-32। अब क्या होगा बच्चों, 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और फिर आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3। अब बचा तो 3 में भाग नहीं जाएगा बच्चों, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव, कितनी बार जाएगा, 5 छक 30 बराबर F-32। ये हो जाएगा बच्चों 210.6 प्लस 32 बराबर F। इसको जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर 242.6। ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं दोबारा एक बार रिपीट करके बता देता हूँ आसानी से। C बराबर हम जानते हैं क्या है, 5/9 F-32 बच्चों। तो हमें C का मान कितना दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है, हम मान रख देंगे उसका बच्चों। फिर हम जब भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बदलते हैं अंकों को, तो जो गुणे में होता है वो भाग में हो जाता है बच्चों, जो भाग में होता है वो गुणे में, जो माइनस में होता है वो प्लस में, और जो प्लस में होता है वो माइनस में। तो यहाँ से 9 का गुणा हो जाएगा बच्चों, 5 से भाग हो जाएगा। अब आप 9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1053, और 5 से भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, 210.6। ये माइनस में है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो जोड़ देंगे, क्या आएगा 242.6। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10वां। इस पूरे वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे बच्चों तो आसानी से किसी भी तैयारी का सवाल हो
या कोई भी तैयार सवाल हो, ITI का सवाल हो, आसानी से हल कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन करा 3 घंटे 10 मिनट को सेकंड में बदलें। क्या कह रहा है बच्चों? 3 घंटे 10 मिनट को सेकंड में बदलें। तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो 10 मिनट बराबर 10 गुणे 60 सेकंड बच्चों। क्या हो जाएगा? 10 गुणे 60 सेकंड। बहुत आसान सवाल है, 600 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर क्या हम 1 घंटे बराबर क्या जानते हैं? 1 घंटा बराबर क्या होता है? 3600 सेकंड के बच्चों। तो कितना कहा है? 3 घंटा। 3 घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 घंटा बराबर 3 गुणे 3600 सेकंड। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10,800 सेकंड। अब देखो बच्चों, कहा है 3 घंटे 10 मिनट, यानी इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो 3 घंटे 10 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? 3 घंटे 10 मिनट बराबर 10,800 प्लस 600 सेकंड के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 11,400 सेकंड के। क्या हो जाएगा? 11,400 सेकंड के बच्चों। क्या बोला है सवाल? 3 घंटे 10 मिनट को बदलना किस में? सेकंड में। आप सभी लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएगा बच्चों, और 3 घंटे में 10,800 सेकंड। दोनों को जोड़ दीजिए, आसानी से आपका सवाल का हल मिल जाएगा बच्चों। अब आपका 11वां सवाल। अभी 5 सवाल आप लोगों को और बताना है बच्चों, तो 5 सवाल और हम हल कराते हैं। 11वां सवाल आप लोगों का है बच्चों। क्या करा है? 7 वर्ष 8 माह 23 दिन को दिन में बदलना है। तो वही सेम तरीके से बच्चों, एक माह बराबर 30 दिन के होता है बच्चों। जब भी आप सवाल हल करेंगे तो वहां पे 1 माह बराबर हमेशा 30 दिन लिया जाएगा बच्चों। चाहे आपका जैसे जनवरी होता है 31 का होता है क्या से, लेकिन जब आप सवाल हल करेंगे जहां पे दिया होगा हाँ जनवरी माह, तब आप 31 ले सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ माह दिया है तो हमेशा आप क्या करेंगे? 30 दिन ही लेंगे। तो 1 माह बराबर 30 दिन के कितना बोला है बच्चों? 8 माह। 8 माह बराबर क्या हो जाएगा? 8 माह बराबर 8 गुणे 30 दिन बराबर 240 दिन हो जाएगा बच्चों। 7 वर्ष, ठीक ना बच्चों? क्या कहा है? 7 वर्ष। तो 1 वर्ष में 365 दिन। क्या होता है? 365 दिन। तो 7 वर्ष बराबर 7 गुणे 365 दिन। अब गुणा करिए, 7 पचे 35 के 5 7 छक 42, 42 3 45, 7 तिरिक 21, 21 4 25, 2555 दिन बच्चों। तो बोला कितना है? 7 वर्ष। क्या बच्चों? 7 वर्ष 8 माह 23 दिन बराबर हो जाएगा 2555 प्लस 240 प्लस 23 दिन के, क्योंकि 23 दिन भी है बच्चों, तो इसको जोड़ दो सबको। 3 5 3 8 हो जाएगा बच्चों। 5 3 8, 4 2 6 5 1 11 हो जाएगा बच्चों। 4 2 6 5 11 हासिल 1, फिर 3 3 5 3 कितना हो गया बच्चों? 8, 3 कैसे 1 हासिल बच्चों, 5 3 8, फिर आपका 2, 2818 दिन। एक बार फिर देख लीजिए, 7 वर्ष 8 माह 23 दिन को किस में बदलना है? दिन में। तो 1 माह में 30 दिन के होता है, तो 8 माह बराबर 240 दिन, 1 वर्ष बराबर 365 दिन के, 7 वर्ष बराबर 2555 दिन के हो जाएगा बच्चों। फिर 7 वर्ष
8 माह 23 दिन बराबर क्या हो जाएगा 2555 प्लस 240 प्लस 23 दिन, टोटल कितना हो जाएगा 2818 दिन के। आसानी से आप लोग हल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सवाल देखिए, 12वां सवाल आप लोग देखिए बच्चों। 12वां सवाल क्या है, 5 लीटर को गैलन में बदलें। क्या है बच्चों, 5 लीटर को गैलन में बदलें। हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 4.4। 1 लीटर बराबर क्या होता है बच्चों 4.543 गैलन के, गैलन होता है। क्या होता है 1 लीटर बराबर 4.543 गैलन के। तो कितना बोला बच्चों 5 लीटर बराबर, 5 लीटर बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4.543 गैलन के। क्या हो जाएगा 5 से गुणा कर दो बच्चों, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 1 21, 5 पचे 25, 25 2 27 हो जाएगा बच्चों। 5 चौक 20 2 22, 0.3 अंक पे कितना हो जाएगा 22.715 गैलन के। सीधा सीधा आप लोगों का 1 गैलन बराबर क्या होता है बच्चों 4.543, नहीं 1 लीटर बराबर 4.543 गैलन के। तो 5 लीटर बराबर 5 का गुणा कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा 22.715 गैलन के। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों 3360 किग्रा को मीट्रिक टन में। बहुत आसान सवाल है बच्चों, आसानी से एकदम हल कर सकते हो। 3360 किग्रा को किस में बदलना है मीट्रिक टन में। तो हम जानते हैं बच्चों 1000 किग्रा बराबर होता है 1000 किग्रा बराबर क्या होता है 1 मीट्रिक टन के। 1 मीट्रिक टन के 1000 किग्रा बराबर 1 मीट्रिक टन के। तो 3360 किग्रा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3360 किग्रा बराबर 3360 बटे 1000 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन के बच्चों ये बराबर हो जाएगा 0.3 अंक पे लग जाएगा, क्योंकि ये 1 जीरो से 1 जीरो आपका क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। 2 जीरो बचा, 2 अंक पे क्या करोगे दशमलव आप लगा दोगे 3.36। ये मीट्रिक टन, मीट्रिक टन बच्चों। क्या बोला बच्चों 3360 किग्रा को मीट्रिक टन में बदलना है। हम जानते हैं 1000 किग्रा बराबर क्या होता है 1 मीट्रिक टन के बच्चों। तो 3360 किग्रा बराबर 3360 भागे 1000। देखिए दशमलव आप क्या करेंगे, जितने जब भी आपको 1000 100 10,000 इस तरह का भाग देना है बच्चों, 10 से भाग देना है, तो आप जितने जीरो हो दाहिने साइड से उतने अंक पे क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। आसानी से एकदम सिंपल तरीका है बच्चों। तो यहाँ पे 3 है तो 0.3 अंक पे लगा देंगे, 1 जीरो कट जाएगा तो 2 अंक पे लगा के देख लेंगे, सेम वही आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 38 किमी प्रति घंटे को सेमी प्रति सेकंड में बदलना है बच्चों। 38 किमी प्रति घंटे को सेमी प्रति सेकंड में बदलना है। तो सीधे सीधे बच्चों 1 किमी प्रति घंटा बराबर होता है 1 किमी प्रति घंटा बराबर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मीटर के, और फिर 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यानी 1 किलोमीटर बराबर जो होगा बच्चों वो 1,00,000 सेंटीमीटर के। तो ये क्या हो जाएगा 10 के घाते आप लिख सकते हैं 5, 10 के घाते 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है बच्चों 60 सेकंड। इतना होगा बच्चों कितने में 1 किमी प्रति घंटे में। तो बोला कितना है बच्चों 38 किमी प्रति घंटा। तो 38 किमी प्रति घंटा बराबर 38 गुणे 10 के घाते 5 सेमी, ये बटे है बच्चों, इसका मतलब बटे 60 सेकंड।
अब इसको काट दो बच्चों, देखो इसको हम लिख सकते हैं 38 गुणे 10 के घाते 4 गुणे 10 सेमी प्रति 60 सेकेंड बच्चों। सॉरी बच्चों, ये 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, यहाँ गलती हो गई, हमारा मिस्टेक हो गया, 3600 सेकेंड बच्चों, 3600 सेकंड। यहां भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 3600 सेकंड, मिस्टेक हो गया था ये, आप यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 1 0 हमने किया तो ये 1 0 से बच्चों 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी तरह से 1 0 और हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 38 गुणे 10 के घाते 3 गुणे 10 सेमी प्रति 360 सेकंड के बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद क्या आएगा 38 गुणे 10 के घाते 3 सेमी, इसको बटे में लिख सकते हैं 36 सेकंड के। अब आप 36 से भाग दे के देख लीजिए, 2 अंक दशमलव तक बच्चों, 38 में भाग दीजिए 36 से, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 36 10 से कम 36। अब 2 आएगा, 2 में नहीं जाएगा, 1 अंक जब दशमलव बढ़ाएंगे तो भी नहीं जाएगा बच्चों, तो फिर क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे। अब 200 हो गया, कितनी बार जाएगा देख लीजिए, 4 बार जाएगा या 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा बच्चों। 36 पंचवा कितना होता है 180, तो यहाँ 1.015 गुणे 10 के घाते 3 सेमी प्रति सेकंड। ये 10 के घाते 5 का मतलब क्या, 10 के घाते 3 का मतलब क्या है बच्चों, 10 का 3 बार गुणा यानी 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1.05 गुणे 1000 सेमी प्रति सेकंड बराबर 1000 की इसमें गुणा करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 1050 सेमी प्रति सेकंड। ये आंसर हो गया बच्चों। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कहा है 38 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है किसमें बच्चों, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाता है 10 के घाते 5 सेंटीमीटर बटे 3600 सेकेंड। फिर उसके बाद आपको वही 3800, इसको हल करके आप हल करके जब करेंगे तो इसको आप कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा इसको हल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, 60 करके लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पे 38 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 38 गुणे 10 के घाते 5 सेंटीमीटर प्रति 3600 सेकेंड के। पूरा हल करेंगे बच्चों, क्या आएगा 1050 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के। अब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, अंतिम क्वेश्चन बचा है, इसको हल करा देते हैं। अंतिम क्वेश्चन अब करा, 280 पोल को चेन में बदलें। तो हम जानते हैं बच्चों एक चेन बराबर होता है, एक चेन बराबर होता है, नहीं 4 पोल बराबर होता है, क्योंकि हमको पोल से चेन में बदलना है बच्चों। तो हम जानते हैं 4 पोल बराबर होता है एक चैन के। तो 280 पोल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 280 पोल बराबर 280 गुणे 1/4 चेन के। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 से भाग दे दो, 4 सते 28, 70 चेन के। बहुत ही आसान सवाल। 4 पोल बराबर हम जानते हैं एक चेन के, तो 280 पोल बराबर 280/4 बराबर 70 चेन के। आप लोगों से एक बार फिर कह रहा हूं बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितने भी सवाल हम आप लोगों को हल कराएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं बच्चों। और आप हरेंद्र गुरुजी के चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद आप लोगों को।